सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। मैं दीदेवार जीवन ज्योति का संस्थापक और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के परिवार का एक सदस्य पोस्ट बजट के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हमें बजट का अर्थ मालूम होना चाहिए। बजट अर्थात अपनी आमदनी के अनुसार अपने खर्चे को कैसे सीमित रखना है और उसके अनुसार हमें अपना खर्चा करना है। और जब भी कोई कंपनी या एक गृहिणी अपने परिवार की आमदन के अनुसार खर्चा करती है तो अंदर से ही अपने मन के अंदर ही विचारों के हिसाब से, अपनी स्मृति के हिसाब से उससे उन्हें परिवार का बजट बना लेती है और कितनी भी कम आमदनी हो उसमें कुछ ना कुछ बचा लेती है। और सरकार की आमदनी जनता के टैक्स के द्वारा आती है और वो प्रपोज इनकम से ही प्रपोज खर्चा बनाती है। और पिछले किसी भी कंपनी का बैड डेट्स या कितने भी असेट्स होते हैं वो अगले ब्रॉड फॉरवर्ड किए जाते हैं। आज तक किसी भी भारतीय सरकार ने इस बात का उल्लेख कभी किसी बजट में नहीं किया कि हमने पिछले जो कमिटमेंट करी थी उसमें कितना लॉस हुआ और वो लॉस कहाँ गया, और जो हमने पिछले बजट में वादा किया था वो कितना पूर्ण हो सका और कितना नहीं। हम सिर्फ प्रपोज्ड आने वाली इनकम और खर्चे का बिना किसी कैलकुलेशन के करते हैं और ऐसा बजट कभी भी किसी देश या जनता के हित में नहीं होता। मेरा निवेदन है सरकार से, और आने वाले कभी भी कोई भी किसी की सरकार हो वो बजट पे इस बात का ध्यान रखे कि पिछले बजट में जो उन्होंने कमिटमेंट करी थी उसमें कितना उद्देश्य पूरा हुआ और जो हो गया उसको कैसे बढ़ाया जा सके, और जो नहीं पूरा हुआ उसमें क्या कमी रही थी, क्या त्रुटि रही थी, उसको पूरे करने में करें। और ऐसा ना हो कि बजट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक बार हमने पार्लियामेंट में कह दिया ये बजट सरकार देती है जनता के लिए, मगर ये बजट जनता के लिए किसी भी प्रकार से होता नहीं है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा और मेरा पूर्ण रूप से आशा करता हूं कि इस विचार से सरकारें सोचेंगी और आगे से बजट को एक सुचारू रूप से जनता के हित का और जनता की समझ का बजट बनाएंगी। ऐसा ना हो कि जनता में समझ ना हो और अपनी फॉर्मेलिटी करके एक बजट को पूरा कर जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। मैं प्रेम प्रभा झा, रिटायर्ड शिक्षिका, इंदौर से 2021-22 केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हूँ। जब बजट पूरे समाज के लिए होता है, इस बार बजट सबका साथ सबका विकास पर आधारित है। सबसे ज़्यादा ध्यान गरीबों पर दिया गया है। शिक्षा के माध्यम को डिजिटल करने पर जोर दिया जाएगा। गांव और शहर के लिए सरकार का फोकस है, विकास के लिए सरकार का फोकस है। महिलाओं के लिए बड़ी योजना वात्सल्य और पोषण की बात हुई है। 1 लाख से ज़्यादा डाकघरों में डिजिटल सेवा पहुंचेगी। डाकघरों को बैंकों से जोड़ा जाएगा। किसानों के लिए पैकेज लाए जाएंगे। रेलवे पथ पर 500 किलोमीटर पर हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी। डॉक्टर ऑन कॉल की व्यवस्था होगी। शहरी ट्रांसपोर्ट को रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। डिजिटल बैंकिंग को सरकार का सपोर्ट होगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन की लागत कम करने पर जोर दिया जाएगा। नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। आंगनबाड़ी 2 लाख बनाए जाएंगे। 80 लाख मकान गांव और शहरों में बनाए जाएंगे। इस बार सरकार का बजट स्वागत योग्य है। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। वंदे मातरम। मैं रेणु श्रीवास्तव, जयपुर राजस्थान से।
मैं आपको 2022 और 2023 के बजट के बारे में रोचक जानकारी दूंगी। उसके लाभ और हानि दोनों के बारे में बताऊंगी। वर्ष 2022-2023 बजट में मध्यम वर्ग में राहत नहीं है। सर्वप्रथम लगातार 7वीं बार आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। करदाता 2 साल पुराना आयकर रिटर्न भर सकते हैं, जिसका असर असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल पहले तक थी। अतिरिक्त आय दिखाने के लिए अपडेट रिटर्न भरा जा सकेगा, लेकिन रिफंड क्लेम करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पर भी पैसे की कोई राहत नहीं है। धारा 80C में कोई भी छूट नहीं है। जो 1.5 लाख रुपए टैक्स में छूट पिछले साल थी, वह भी इस बार नहीं है। दूसरा मकान लेने पर जो ब्याज छूट खत्म, यानी यहाँ भी नुकसान। दूसरे बार मकान पर 1.5 लाख की छूट थी, जो कि अब नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मेक इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इनमें 16 लाख नौकरियां आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत होगी। इसमें कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालों को फायदा होने की उम्मीद है। स्टार्टअप 2023 तक टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं। कोऑपरेटिव पर वैट 18.5% से 15% किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर सरचार्ज 15% सीमित किया गया है, जिससे घर, गैर सूचीबद्ध स्टॉक जैसे संपत्तियों के हस्तांतरण में वे काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इस बजट में सामान्य निधि कहीं नहीं बढ़ी है। MSP के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। यूपी, पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्यों में चुनाव के बावजूद लुभावनी घोषणाएं नहीं किया है। किसानों के खाते में 2.7 लाख करोड़ की MSP सीधे ट्रांसफर की जाएगी। फिर से ऑर्गेनिक खेती, ऑयल सीड को बढ़ावा देकर के कमाई बढ़ाने का रास्ता निकाला जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे करके आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी